तो फिल्म की शुरुआत क्लाइव नाम के एक आदमी को दिखाते हुए होती है जिसकी वाइफ एना इतनी बीमार है कि किसी भी वक्त मर जाएगी। वो उसे खोना नहीं चाहता, इसलिए ये उसकी सोल को पेंटिंग रिचुअल के जरिए पेंटिंग में कैद करने का सोचता है, जिससे वो हमेशा क्लाइव के पास रह सकेगी। 20वीं सेंचुरी में ये रिचुअल आम था। लोग अपने प्यारे मरे हुए लोगों की सोल को पेंटिंग में कैद कर लिया करते थे ताकि वो हमेशा उनसे बात कर पाए, लेकिन अब ये तकरीबन खत्म हो चुका था और क्लाइव भी पहली मर्तबा इसे कर रहा था। वो कैनवस तैयार करके कुछ कैंडल्स जलाकर ये रिचुअल तो करता है, पर उसकी वाइफ की सोल पेंटिंग में नहीं आती और वो ये रिचुअल छोड़कर चला जाता है। जबकि पीछे से दिखाया गया कि कैनवस पर अब रंग चढ़ने लगे थे। वहाँ अब एक पेंटिंग बन गई थी जो कि एना की नहीं थी। ये पेंटिंग किसी इवल लेडी की थी जिसके खूबसूरत चेहरे के साथ हाथ डरावने थे और अंधेरे में उसकी आंखें किसी शैतान की तरह चमक रही थी। क्लाइव जब यहाँ आया तो इस पेंटिंग को देखकर ढक गया। वो इस पेंटिंग को जलाने की कोशिश करता है पर वो जलती नहीं और इसमें से इवल लड़की निकलकर उस पर अचानक हमला कर देती है और एकदम से दूसरी तरफ एना को होश आ जाता है और कुछ पल के लिए लगता है कि शायद ये सब जो था वो एना का ख्वाब था, पर नहीं, ये सब सच था, क्योंकि अब क्लाइव अजीब सी शक्ल के साथ उसके सामने बैठा था। उसके चेहरे के रंग अजीब थे और वो एना को देखते हुए पागलों की तरह हंस रहा। और बस फिर सीन यहीं से कट होकर हमें 5 महीने बाद एना की बहन एवलिन की फैमिली को दिखाया जाता है। ये लोग फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, यहाँ तक कि एवलिन के हस्बैंड का बिजनेस भी बहुत डाउन जा रहा है और इन्होंने काफी सारे बिल्स भी पे नहीं किए। एक दिन एक पोस्टमैन एवलिन के घर आता है और उसे बुरी खबर देता है कि उसकी बहन एना मर चुकी है और उसके साथ उसका हस्बैंड भी, और इस वजह से एना की सारी प्रॉपर्टी एवलिन के नाम हो गई थी। ये सुनकर एवलिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि एना ने लव मैरिज की थी एक बहुत बड़ी फैमिली में। एवलिन की तो एना के इन-लॉज के साथ कोई अटैचमेंट भी नहीं थी, फिर भी उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी गई। उनको $10,000 दिए गए, साथ में एना का घर भी, और कहा गया कि उन्हें अब एना के घर रहना होगा। ये पूरी फैमिली अब अपना सामान पैक करके एना के घर रहने के लिए चले जाते हैं। ये लोग फाइनली एना के महल में पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारी पेंटिंग्स थी, जिन्हें देखकर ये लोग भी हैरान हो जाते हैं कि एक घर में इतनी पेंटिंग्स क्यों। यहाँ पर उस इवल लेडी की पेंटिंग भी रखी हुई थी जिसका पेंट अभी गीला था, इस तरह कि जैसे उसे अभी अभी बनाया गया हो। एवलिन उसे उठवाकर एटिक में रखवा देती है क्योंकि ये न्यूड थी और एवलिन की छोटी बेटी के देखने के काबिल नहीं थी। खैर रात हो जाती है और ये सब सोने के लिए अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। एवलिन की बेटी को अपने कमरे में लगी पेंटिंग से डिस्टर्बेंस होने लगती है। उसे ऐसा फील होता है जैसे पेंटिंग में बना यह आदमी उसे लगातार देख रहा है। वो इस पेंटिंग को उतारने की कोशिश करती है लेकिन बहुत जोर लगाने के बावजूद भी ये पेंटिंग नहीं उतर पाती। तंग आकर एवलिन की बेटी सो जाती है और आधी रात में दिखाया जाता है कि उस पेंटिंग में से वो आदमी निकलकर एवलिन की बेटी के बाल काट जाता है। जबकि दूसरी तरफ एवलिन के हस्बैंड को भी किसी की विस्परिंग की आवाज आती है और किसी का शैडो भी दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो शैडो गायब हो गया। सुबह होने पर एवलिन की बेटी को अपने कटे बाल देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसे लगा कि ये जरूर उसकी छोटी बहन ने किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, हम जानते हैं। लेकिन एवलिन की मॉम गुस्से में अपनी छोटी बेटी से अपनी बड़ी बहन से माफी मांगने को कहती है और वो मांग भी लेती है, लेकिन फिर भी यही बताती रहती है कि मैंने ये सब नहीं किया। खैर अब थोड़ी देर बाद सभी अपने रूटीन के कामों पे चले जाते हैं। एवलिन घर की साफ सफाई करने लग जाती है जबकि उसकी छोटी बेटी घर पे उसके पास ही थी। मिरर की सफाई करते हुए उसे मिरर में नजर आया कि जैसे पिछली पेंटिंग में कोई हिल रहा हो। पीछे मुड़कर देखा उसने तो ऐसा कुछ नहीं था, ये उसे उसका वहम लगा। फिर अचानक उसे अपने घर में कोई भागता हुआ दिखाई दिया। ये एक बच्ची थी। उसे लगा उसकी बेटी होगी, लेकिन उसकी बेटी तो बाहर खेल रही थी। आखिर ये कौन थी? एवलिन को दोबारा किसी बच्चे के भागने और हंसने की आवाज आती है जिसका वो पीछा करते करते नीचे बेसमेंट में चली जाती है और नीचे बेसमेंट पे जाने पर उसे एक कैबिन बंद होता दिखाई देता है, जैसे वो बच्ची उस कैबिन में चली गई हो। लेकिन खैर यहाँ पे एवलिन को कुछ नहीं मिलता। दोबारा रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि रात में एवलिन की बेटी ने उस पेंटिंग के ऊपर कपड़ा ढक दिया था जिससे वो डर रही थी। ये करके वो सो गई और रात में उसे दोबारा इस तरह फील हुआ जैसे कोई उसके बाल काट रहा हो। उसने उठकर देखा यहाँ उसकी बहन भी नहीं थी। फिर अचानक उसने देखा कि पेंटिंग के ऊपर कपड़ा
कुछ इस तरह से हिल रहा था जैसे उसके पीछे कोई इंसान हो। वो उससे डर गई और अलमारी में चली गई और अगले ही पल वो शैडो, वो सोल अलमारी में आ गई और वो एवलिन की बेटी पर हमला करके उसके बाल काटने लगी। डर गई ये लड़की जोर से चिल्लाई और उसकी पूरी फैमिली उसके कमरे में आ गई। रोते हुए उसने अपनी फैमिली को वो सब बताया जो उसके साथ हुआ था, लेकिन उसके डैड उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि कोई भी पेंटिंग में से कैसे निकल सकता था। अब एवलिन के कहने पर वो इस पेंटिंग को उठाकर एटिक में रख देते हैं। एवलिन भी यहाँ अपने हस्बैंड को सुबह में होने वाली अजीब चीजों के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन अपने हस्बैंड का गुस्सा देखकर एवलिन ने उसे कुछ नहीं बताया। रात में अब एडम को भी दोबारा किसी की विस्परिंग की आवाज आती है। वो बाहर जब देखने गया तो उसे वहाँ कुछ नजर आया या नहीं ये नहीं बताया गया, लेकिन सीन कट होकर हमें दिखाया गया कि एडम की आंख एटिक में खुली थी। वहाँ पर वही ईवल पेंटिंग पड़ी हुई थी जिसकी आंखें किसी शैतान की तरह चमक रही थी। उसे देखकर एडम डर गया और जैसे ही एडम ने उसके ऊपर विंडो खोलकर रोशनी डाली तो वो नॉर्मल पेंटिंग में बदल गई। एडम को उस पेंटिंग से डर लग रहा था, इसलिए एडम ने अब उस पेंटिंग के ऊपर कपड़ा डालकर उसे बांध दिया। अब सुबह होने पर एवलिन उस कमरे में जाती है जहाँ पर उसे वो ईवल पेंटिंग दिखी थी। उस जगह पेंटिंग नहीं थी, बल्कि वहाँ अब उसे एक रिंग मिलती है और साथ में पेंटिंग रिचुअल वाली बुक भी, जिसे वो अपने पास रख लेती है। रात होने पर हम उसी पेंटिंग को चेयर पर झूलते हुए देखते हैं। ये चीज एडम भी नोटिस कर लेता है और जब ये देखने के लिए जाता है तो पेंटिंग वहाँ से गायब हो जाती है। रात होने पर दोबारा एवलिन को उसी बच्चे की भागने की आवाज आ रही थी जिसे वो काफी दिन से नोटिस कर रही थी। एवलिन ने फौरन उस बच्ची का पीछा किया और देखा कि वो बच्ची भागते हुए एक पेंटिंग में चली गई और ये नजारा देखकर एवलिन के होश उड़ गए। एवलिन ने अब टॉर्च ऑन करके जब उस पेंटिंग को देखा तो वो पेंटिंग बिल्कुल नॉर्मल थी। जिसके बाद अचानक से पेंटिंग में से वो बच्ची निकल जाती है और एवलिन को आवाज देकर उसे ढूंढने को कहती है। एवलिन ने इस मरतबा जब पेंटिंग देखी तो पेंटिंग खाली थी। अब एवलिन ने भी उस बच्चे के कहने के मुताबिक उसका पीछा किया और जब वो बेसमेंट के पास पहुंची तो बच्ची ने उसे स्टेयर्स से धक्का देकर बेसमेंट में पहुंचा दिया और यही बेसमेंट में उस ईवल लेडी की पेंटिंग से वो ईवल लेडी भी निकल आई, जिसका खौफनाक भयानक रूप एवलिन ने देख लिया और अगले ही सेकंड वो लेडी भी यहाँ से गायब हो गई। ऊपर एवलिन के बेटे के साथ भी ऐसा ही कुछ अजीब हो रहा था। उसे अपने कमरे में जब शोर महसूस हुआ तो वो उठ गया। उसने सामने देखा तो उसके रूम में लगी हुई पेंटिंग पिघल रही थी। वो हैरान हुआ और जब पेंटिंग के पास गया तो पेंटिंग ने उसे अपने अंदर खींच लिया। एवलिन का बेटा अपनी जान बचाने के लिए जोर से चिल्लाया और सभी उसके रूम में आ गए। एडम ने अपने बेटे को खींचकर इस पेंटिंग से बाहर निकाल लिया और आखिर ये लोग इस हवेली की हकीकत जान ही गए कि ये एक पैरानॉर्मल हवेली थी। एडम देखता है कि हाँ पूरी फैमिली तो आई थी लेकिन एवलिन नहीं आई थी। वो एवलिन को देखने के लिए बेसमेंट में जाते हैं जहाँ एवलिन घबराई हुई उससे कहती है कि हमें फौरन इस घर से चले जाना चाहिए, ये घर नॉर्मल नहीं है। सब हाँ में सर हिलाते हैं और अपना सामान पैक करके उसी रात इस घर को छोड़कर अपने घर वापस आ जाते हैं। अब एवलिन घर आने के बावजूद भी अपने साथ होने वाले हादसों से परेशान थी। उसने एडम को बताया कि लोगों का मानना है कि एना का मर्डर हुआ है। क्या पता उस रात जब एना मरी तो एना के हस्बैंड ने ही किसी रिचुअल को करने की कोशिश की हो जिसकी वजह से एना मर गई हो। ये बात करते ही खुद उसे पेंटिंग रिचुअल वाली बुक याद आती है जिसे वो अपने साथ ले आई थी। वो उस बुक को खोल के उस बुक का एड्रेस पढ़ती है कि ये बुक ली कहाँ से गई थी और फौरन उस रिचुअल के बारे में जानने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। एवलिन के जाने के बाद हम देखते हैं कि एवलिन की दोनों बेटियां घर पर खेल रही थी। तभी अचानक से एक छोटी बच्ची की सोल उनके घर पर आ जाती है। ये असल में वही ईवल लेडी थी जो छोटी बच्ची की शक्ल में इनके घर थी। वो एवलिन की छोटी बेटी को खेलने के बहाने अपने पास बुलाती है। इससे पहले कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचाती उसकी बड़ी बहन ने उसे बचा लिया और फिर देखा कि वो ईवल लेडी वाली पेंटिंग इनके घर आ चुकी थी इनका पीछा करते हुए। अब हमें एवलिन को दिखाया जाता है जो उस औरत के पास पहुंच चुकी थी जिससे वो पेंटेड रिचुअल वाली बुक ली गई थी। वो एवलिन को एक ऐसे रूम में लेकर जाती है जहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स थी। उसने एवलिन को बताया कि ये सभी पेंटिंग्स कोई आम पेंटिंग्स नहीं, इनके अंदर लोगों की सोल कैद है। वो बताती है कि इस बुक के रिचुअल के जरिए सोल्स को पेंटिंग की शक्ल में एक घर मिल जाता है रहने के लिए और इस तरह लोग अपने प्यारों के पास रह लेते हैं। ये रिचुअल वैसे तो अच्छा था लेकिन इस रिचुअल की वजह से अक्सर खतरनाक सोल्स को भी अपनी डायमेंशन से बाहर आने का मौका मिल जाता था। इस लड़की ने यह भी बताया कि अर्ली 20s में ही इस रिचुअल को बैन कर दिया गया था, ये रिचुअल खत्म कर दिया गया था और तब से ये सारी पेंटिंग्स उसके घर पे ही थी। एवलिन उसे बताती है कि जो पेंटिंग हमने देखी है वो तो बिल्कुल फ्रेश है, जिसका मतलब अभी हाल में ही किसी ने जरूर वो रिचुअल किया होगा। हम जानते हैं कि वो रिचुअल क्लाइव ने किया था लेकिन एवलिन और उसकी फैमिली नहीं। अगले सीन में हम एडम को देखते हैं जो पेंटिंग वाली औरत के बारे में रिसर्च शुरू कर चुका है और उसे पता चलता है पेंटिंग वाली उस लेडी का नाम स्कैंड्रा है जिसके मरने के बाद कई सुसाइड और मर्डर हुए थे।
उनकी अपनी ही फैमिली में। उसकी फैमिली के कुछ लोग तो गायब भी हो गए थे उसके मरने के बाद। और वो बताता है कि उसकी फैमिली कोई और नहीं बल्कि फ्रैंको फैमिली ही थी, जहाँ पर एना की शादी हुई थी। साफ मतलब था कि एना के घर पे इस औरत ने कोई कर्ज दिया था, और क्योंकि अब लोगों ने एवलिन को एना की फैमिली के साथ जोड़ दिया था, तो जरूर ये कर्ज उनके ऊपर भी आ गया था। इस कर्ज को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था कि ये लोग वापस उस घर में जाएं और सब चीजों को नॉर्मल करें। एडम ने एक मर्तबा कर्ज रोकने के लिए उस पेंटिंग को भी जलाकर खाक करने की कोशिश की, लेकिन उस पेंटिंग को कुछ नहीं हुआ। एवलिन अब उस रिचुअल वाली बुक से मदद लेती है और उसे पता चलता है कि कर्ज को खत्म करने के लिए उसे पेंटिंग वाले इंसान की कोई चीज चाहिए होती है। एवलिन को याद आता है कि उसने एक ऐसा कमरा देखा था जिसमें पुराना सामान रखा हुआ था। जरूर वहाँ से उसे स्कैनड्रा का कोई सामान मिल सकता था कर्ज को तोड़ने के लिए। रात होने पर ये लोग दोबारा उस भूतिया हवेली के अंदर चले जाते हैं। एडम जाकर वहाँ की सारी पेंटिंग्स उतारता है, जबकि एवलिन बेसमेंट में चली जाती है। बेसमेंट में जो पेंटिंग्स लगी थी इस वक्त वो सारी की सारी खाली थी, यानी उसके अंदर की सोल्स फिलहाल यहीं कहीं भटक रही थी। एवलिन अब उस पुराने बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है कि इस पे तो लॉक है। अचानक उसके पास कोई इस बॉक्स की चाबी फेंक देता है। एवलिन बिना डरे उस चाबी को उठाकर उस बॉक्स को खोल देती है, जिसमें बहुत सारे लेटर्स थे और स्कैनड्रा का एक लॉकेट था। इस लॉकेट को टच करते ही एवलिन को स्कैनड्रा के कुछ विजन्स आने लगते हैं और यहाँ बेसमेंट में मौजूद सारी पेंटिंग्स हवा में फ्लोट कर जाते हैं। यहाँ तक कि पूरे घर की पेंटिंग्स में से सारी के सारी सोल्स गायब हो जाती हैं। ऊपर की पेंटिंग्स वाली सोल भी यहाँ नीचे बेसमेंट में आ जाती हैं। उन्होंने मिलकर एकदम से एवलिन के ऊपर हमला कर दिया था। ऊपर एक ही पेंटिंग बची थी जो किसी बुजुर्ग की थी, जिसने हाथ निकालकर एडम के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन एडम ने अपने आप को बचाने के लिए इस पेंटिंग को उल्टा गिरा दिया और ऐसे अपनी जान बचा ली। इसके बाद एडम को एवलिन की चीखें सुनाई देती हैं और वो उसकी मदद के लिए बेसमेंट में आ जाता है। उसे सारी सोल से बचाता है और वहाँ की सारी पेंटिंग्स उठाकर बाहर लाकर जला देता है। लेकिन ऐसा करने से शायद अभी भी कर्ज नहीं टूटा, क्योंकि पीछे इनके घर पे दिखाया जा रहा है कि इनके घर पे मौजूद एक कैनवस पर स्कैनड्रा की पेंटिंग वापस बन गई है। और फिर अचानक से स्कैनड्रा निकलकर एवलिन के बेटे के रूम में चली जाती है। उसने जैसे एवलिन के बेटे को पोजेस कर लिया था, अब उसी के पोजेशन में आकर एवलिन का बेटा अपनी ही बहन को उठाकर अपने रूम में जाने लगता है और ये उसकी बड़ी बहन नोटिस कर लेती है और वो अपने बहन को बचाने की कोशिश करती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार में एडम ने एवलिन को बताया कि स्कैनड्रा ने एडम के अंदर भी जाने की कोशिश की थी। ये सुनकर एवलिन डर जाती है। फाइनली ये लोग घर भी आ चुके थे। घर आने पर उनकी बेटी उन्हें बताती है कि उनका बेटा उसकी छोटी बेटी को लेकर कमरे में जा घुसा है। एडम जल्दी से दरवाजा तोड़कर अपनी बेटी को बचाने के लिए अंदर जाता है, जहां वो लड़का बस अपनी बहन को मारने ही वाला था। उसे पोजेस हुआ देखकर एडम और एवलिन जान गए कि इन्हें अभी रिचुअल करना होगा। वो अपनी बड़ी बेटी को कहते हैं कि अपनी बहन को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ और पूरी रात गुजरने तक इस घर में वापस मत आना। ये लोग अब रिचुअल की तैयारी करते हैं और यहाँ पर एक कैनवस लगा देते हैं। एवलिन को अपने बेटे के रूम में स्कैनड्रा वाली पेंटिंग का कैनवस भी दिखता है, जिसके अंदर अभी पेंटिंग नहीं थी, यानी उसकी सोल बाहर ही घूम रही थी। बाहर क्या, वो एवलिन के बेटे के जिस्म में थी। ये लोग दरवाजे को अच्छी तरह बंद करते हैं और कुछ लाइट्स जलाकर कैनवस के सामने पेंट्स रख देते हैं, जिसके बाद इन्होंने अपना रिचुअल स्टार्ट किया था, जिससे स्कैनड्रा पेंटिंग से अलग हो जाती और वो उस पेंटिंग को जला देते, जिसके बाद स्कैनड्रा की सोल को आजादी मिल जाती। रिचुअल करते हुए ही इन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। ये जब पेंटिंग से कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं कि स्कैनड्रा पहले से ही अपनी पेंटिंग में आ चुकी थी, जो उसे बताती है कि ये कर्ज ऐसे नहीं खत्म होगा। उन्हें इस कर्ज को खत्म करने के लिए स्कैनड्रा के हस्बैंड की सोल को लाकर इस पेंटिंग में समन करना होगा। यहाँ पर स्कैनड्रा अपनी कहानी सुनाती है कि वो अपने टाइम की एक बहुत खूबसूरत लेडी थी, जबकि उसके हस्बैंड की फैमिली बहुत अमीर थी। उनकी फैमिली ये पेंटिंग रिचुअल करते थे क्योंकि माना जाता था कि जो ये पेंटिंग रिचुअल सीख लेता है वो कभी नहीं मरता। उसके हस्बैंड को भी पेंटिंग रिचुअल करना आता था। उसका हस्बैंड स्कैनड्रा से एक पार्टी में मिला था। स्कैनड्रा बहुत खूबसूरत थी, इसलिए उसके हस्बैंड को उससे प्यार हो गया। इन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन 29 साल की उम्र में ही स्कैनड्रा बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गई। स्कैनड्रा अपने हस्बैंड को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, वो उससे बहुत प्यार करती थी। इसीलिए उसने अपने हस्बैंड से कहा कि तुम मुझे एक पेंटिंग में समन कर दो, और ये करने के लिए उसने अपना नेकलेस ही अपने हस्बैंड को दिया। स्कैनड्रा के मरने के बाद स्कैनड्रा के हस्बैंड ने उसके कहे के मुताबिक अपना रिचुअल करके उसकी सोल को उस पेंटिंग में समन कर दिया, जिसके बाद पता चला कि स्कैनड्रा ने उससे ये भी कहा था कि मरने के बाद तुम भी अपने आप को मारकर उसी पेंटिंग में आ जाना, जहां हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। अब अपने वादे के मुताबिक स्कैनड्रा के हस्बैंड को अपनी जान लेनी थी,
लेकिन उसने अपना वादा तोड़ दिया और स्कैंड्रा के मरने के बाद अपनी लाइफ में बिजी हो गया और स्कैंड्रा की पेंटिंग को उसने ढांप दिया, जो सालों फिर बेसमेंट में ही पड़ी रही। ऐसा करने से स्कैंड्रा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसके अंदर ईवल चीजें आने लगी और उसने अपने हस्बैंड की पूरी फैमिली को कर्स कर दिया कि या तो वो मर जाए या इस दुनिया से गायब हो जाएं। यहाँ तक कि स्कैंड्रा ने खुद भी इस काम के लिए बहुत एफर्ट की। वो अपने हस्बैंड की फैमिली के आदमियों को पोजेस करती थी और उनसे उनकी वाइफ्स को मरवा देती थी, जैसा कि उसने क्लाइव से एना को भी मरवाया था। सीन प्रेजेंट में आते हैं और दिखाया जाता है कि एवलिन और एडम दोनों ही स्कैंड्रा के हस्बैंड की सोल को समन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि जब तक सोल की अपनी मर्जी ना हो वो तब तक पेंटिंग में नहीं आती। परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इस परेशानी के माहौल में एडम एवलिन को एक बात बताने की कोशिश करता है जो एवलिन के लिए शायद दुखी हो सकती थी। वो एवलिन को बताता है कि उस रात जब मुझे एटिक में होश आया, उस रात मुझे एटिक में स्कैंड्रा की सोल मिली थी और हम दोनों वहाँ पर फिजिकल हो गए थे। ये सुनकर एवलिन बुरी तरह टूट जाती है। एडम अपनी वाइफ एवलिन से कहता है, प्लीज तुम मुझसे मेरे मरने के बाद कभी नफरत ना करना। ये कहते ही वो इस कर्ज को तोड़ने के लिए अपनी ही जान दे देता है और अपना लाइटर मरने से पहले रिचुअल वाली जगह पर फेंक देता है ताकि वो स्कैंड्रा के साथ पेंटिंग के अंदर चला जाए। उसके मरते ही अब वो अपने हस्बैंड को पेंटिंग के अंदर समन कर देती है और हमें पेंटिंग में स्कैंड्रा और उसके हस्बैंड को एक साथ दिखाया जाता है। पर अगले ही पल हम देखते हैं कि दोबारा स्कैंड्रा पेंटिंग से गायब हो गई थी, क्योंकि अभी भी उसने एवलिन के बेटे को पोसेस किया हुआ था, यानी कर्ज खत्म नहीं हुआ था। अब यहाँ दिखाया जाता है कि स्कैंड्रा एवलिन के बेटे के ही जिस्म से एवलिन की जान लेने की कोशिश करती है। साथ ही साथ स्कैंड्रा एडम के लाइटर को भी उठाने की कोशिश कर रही थी ताकि उसकी सोल पूरी तरह उस पेंटिंग में ना जाए। इससे पहले कि स्कैंड्रा वो लाइटर उठा लेती, यहाँ आकर एडम की बेटी वो लाइटर उठा लेती है, जो असल में अपनी फैमिली का साथ देने के लिए आधे ही रास्ते से वापस आ गई थी। वो लाइटर जलाकर अपने डैड की ही पेंटिंग को जला देती है, जिससे सबसे पहला रिएक्शन तो ये होता है कि उनका भाई नॉर्मल हो जाता है और फिर देखने को मिलता है कि वो पेंटिंग भी वापस नॉर्मल हो गई थी, जिसमें अब उसके डैड और स्कैंड्रा दोनों थे। ये लोग अब उस पेंटिंग को उठाकर स्कैंड्रा के ही घर में बेसमेंट में रखाते हैं और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि अभी भी एक पेंटिंग बची थी उस सीजर वाले आदमी की, जिसे उन्होंने उठाकर दूसरे रूम में रख दिया था और इसे तो एडम जलाना ही भूल गया था। और ये पेंटिंग ये शो कर रही थी कि पेंटेड रिचुअल अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन इस सीन को दिखाते हुए ही कि कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।